फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है जो कि स्त्री धन से संबंधित है। दोस्तों, उन्होंने हमें मेल किया है और उन्होंने हमसे पूछा है कि मेरी सास जो है वो मेरा जो गहने हैं मेरे, यानी कि मेरा जो स्त्री धन है, मेरे गहने अपनी कस्टडी में उन्होंने शादी के टाइम में ले लिए थे और शादी के बाद जब कोई मौका होता है तो कभी कभार वो मुझे पहनने के लिए दे देती है, लेकिन जैसे ही मैं वापस आती हूँ या वो चीज खत्म होती है, उसके बाद में वो तुरंत मेरे उतारते ही मेरे गहने फिर से वो अपनी कस्टडी में रख लेती हैं। और वो हमेशा मुझसे कहती हैं कि वो मेरे गहनों की, यानी कि मेरी ज्वेलरी की वो सुरक्षा करेंगी, मेरी ज्वेलरी उनके पास रहेगी तो वो उसकी देखभाल करेंगी। अब इस कंडीशन में दोस्तों, वो अपनी ज्वेलरी अपनी सास से वापस चाहती है, अपनी ज्वेलरी की कस्टडी वो अपने पास रखना चाहती है, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि आखिर वो इस कंडीशन में अपनी सास से अपनी ज्वेलरी की कस्टडी कैसे ले। दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है तो लड़की शुरुआत में तो बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी उसको संकोच, बहुत सारा उसके माइंड पे प्रेशर रहता है कि मैं किसी भी बात को डिनाई कैसे करूं। किसी भी बात के लिए अगर अगला मुझसे कह रहा है, चाहे वो सास है, चाहे वो ससुर है, चाहे वो पति है, उसमें लड़की शुरुआत में जब शादी करके जाती है तो वो अपनी बात रखने में घबराती है, वो अपना पक्ष रखने में संकोच करती है, जिस वजह से वो बहुत सी चीजें उसकी मर्जी ना होते हुए भी वो ससुराल में करती चली जाती है। इन्हीं में से एक कंडीशन इस तरह की होती है जिसमें कि आपकी सास आपको ये कहती है कि आप उन्हें अपनी शादी की ज्वेलरी दे दें और वो अपनी आपकी जो ज्वेलरी है उसकी सुरक्षा करेंगी, उसकी देखभाल करेंगी, उसको संभाल के रखेंगी। और ऐसा आश्वासन देकर कई बार सास जो है वो बहू के जेवर जो है वो अपनी कस्टडी में रख लेती है और उसके बाद में कई बार तो सास अपनी बेटी को वो जेवर दे देती है या फिर ज्वेलरी का मिसयूज कर देती है और बहू का ये जो स्त्री धन है वो उसके हाथ से चला जाता है। तो अब इस कंडीशन में दोस्तों, फीमेल को क्या करना चाहिए स्त्री धन की कस्टडी के लिए? दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो स्त्री धन होता है वो आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, स्त्री धन के ऊपर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुकी हूँ, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियोस भी जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये बता दूं कि स्त्री धन आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, लड़की को चाहे मायके से चाहे ससुराल से जो कुछ भी शादी के वक्त या शादी के बाद लड़की के सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, भाई भाभी या किसी भी रिलेटिव के द्वारा प्यार स्वरूप दिया जाता है, वो सब कुछ स्त्री का स्त्री धन कहलाता है और उस पर सिर्फ और सिर्फ लड़की का अधिकार होता है। इवन उसके पति का भी स्त्री धन के ऊपर कोई भी राइट नहीं होता है। लड़की जैसे चाहे अपने स्त्री धन का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन कई बार सास वगैरह जो होती है घर में, वो लड़की के जेवरों को अपनी कस्टडी में ले लेती है और उसके बाद या तो वो अपनी बेटियों को जेवर दे देती हैं या फिर ज्वेलरी का मिसयूज कर लेती हैं, बेच लेती है या किसी अन्य प्रकार से ऐसा कुछ करती है कि वापस से लड़की को वो ज्वेलरी नहीं मिलती है और लड़की का स्त्री धन उसके हाथ से चला जाता है। तो अब बात आती है कि ऐसी सिचुएशन में लड़की क्या करे, लड़की के पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहली बात कि जब अगर आप अनमैरिड हैं तो आप एक बात का ख्याल रखें कि आपके जो भी ज्वेलरी, कैश, कपड़े, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी आपको शादी के टाइम में मिलता है वो सब आपका स्त्री धन है और आपको इसकी कस्टडी किसी को भी नहीं देनी है। अगर आपसे आपकी सास या आपके घर का कोई बड़ा आपसे आपके जेवर, कैश या आपकी प्रॉपर्टी जो भी आपको मिली है उसको मांगता है तो आप बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको बिना लड़े झगड़े अपना पक्ष रखें। आप कहें कि आप ये चीज किसी को भी नहीं देंगी और आप इसकी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। अब उस कंडीशन में आपको ये बोला जा सकता है कि घर में तुम बक्से में रखोगी या अपनी अलमारी में रखोगी, ये चीज सेफ नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, एक बैंक में लॉकर लीजिए और अपनी ज्वेलरी को लॉकर में रखिए। वहां पर आपकी ज्वेलरी सुरक्षित रहेगी और साथ ही आपकी कस्टडी में भी रहेगी। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर सास ने ज्वेलरी मान लीजिए कि ले ली है तो उस सिचुएशन में अब लड़की कैसे अपनी ज्वेलरी पाए, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे व्यूअर ने हमसे पूछा है। तो इस बात का जवाब मैं अब देती हूँ। फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए कि आपको कोई ऐसा मौका ढूंढना चाहिए, जैसा कि मैंने आपका मेल पढ़ा था तो आपने मुझसे ये कहा कि
आपकी जो सास है वो कभी कभी किसी किसी मौके पे, जैसे शादी वगैरह पे, किसी चीज पे, किसी मौके पे आपको वो ज्वेलरी पहनने के लिए दे देती हैं। तो अब आपको क्या करना है, ऐसा ही कोई मौका ढूंढना है जिस मौके का फायदा उठाकर आप अपनी सास से ज्वेलरी पहनने के लिए पा जाए। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि आपको सारी की सारी ज्वेलरी अपनी सास से पहनने के लिए जब आप लोगे तो आपको सारे जेवर लेने हैं। आप इसके लिए किसी शादी में आप मांग सकते हो, या फिर आप शादी के अलावा आप मान लीजिए कोई व्रत वगैरह पड़ता है, जैसे करवा चौथ हुआ, तीज हुआ, आप उसमें मांग सकते हो कि मैं अच्छे से तैयार होना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे मेरे सारे जेवर दे दीजिए। और आपको सारे जेवर जैसे ही मिल जाए तो आपके उतारते ही वो फिर से आपसे वापस ले लेती हैं, आपने ऐसा कहा। तो आपको क्या करना है, अब की बार जब आप उस ज्वेलरी को पहन लेंगी, पहनने के बाद जब आप उतारने जाएंगे तो आपका कमरा बंद होना चाहिए, आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आप जब अपनी ज्वेलरी को उतार रही हो तो उतारने के बाद तुरंत ऐसी जगह पे रख दें जहां पर किसी को पता ना हो कि आपने वो ज्वेलरी वहां पर रखी है। आप छुपा सकती हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद में आप बैंक में लॉकर लेकर के अपनी ज्वेलरी को सीधे वहां पर शिफ्ट कर सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि उसके बाद में आपकी सास फिर से बोलेंगी कि मुझे ज्वेलरी दे दो, तब आप क्या करोगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप उनसे पोलाइटली, बहुत ही प्यार से आप उनसे कह सकती हैं कि ये मेरी चीज है, मेरे सामान है, मैं इसकी सुरक्षा स्वयं कर लूंगी, मैं इसकी देखभाल स्वयं कर लूंगी। आपने आज तक मेरी ज्वेलरी की देखभाल की, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू मम्मी जी। और ऐसे करके आप उनको ज्वेलरी देने से मना कर सकती हैं। आपको कोई भी लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता इस मामले में नहीं है। दोस्तों, स्त्री धन की सुरक्षा करना लड़की का सबसे पहले, लड़की के लिए ये बात बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि वो अपने स्त्री धन की देखभाल करे। शुरुआत में उसकी लापरवाही की वजह से अपने अधिकारों के बारे में, क्योंकि वो अनजान होती है, इस बात का फायदा उठा करके बहुत सारे लोग स्त्री धन उससे छीन लेते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर जाइएगा। मेरी इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां अपने इस स्त्री धन के अधिकार के बारे में अवेयर हो सके, उन्हें ये जानकारी मिल सके कि स्त्री धन उनका राइट है और इसको इनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से सहमत हो तो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। फिर मिलती हूँ नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लेट्स टॉक लॉस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलता है। अगर आपके मन में स्त्री धन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्त्री धन की सेफ्टी के लिए आपके पास क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं, और भी आपको तरीके बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय।